Hi everyone, welcome back to my channel. But if you are new here, welcome to my channel. I hope you are doing well. Today we are going to discuss about power of sentences कि आपको अगर effective communication करना है, if you want to craft effective communication, then how sentences can be helpful for you. Before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I'm a communication specialist and a public speaker. Thank you so much for being here with me. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में बेसिकली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ सब्जेक्ट और व्हाट इज अ प्रेडिकेट. अ सब्जेक्ट basically tells who or what the sentence is about and the predicate tells us what the subject does or is. subject यानी कोई काम को करने वाला, जो करता हम हिंदी में बोलते हैं वो होता है subject. predicate होता है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो काम क्या है, राइट. सो जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, व्हाट एक्शन इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. यानी आई एम ईटिंग फूड, सो आई इज द सब्जेक्ट हियर. बाकी रिमेनिंग सेंटेंस आपका प्रेडिकेट में आ जाएगा. प्रेडिकेट में वर्ब होना नेसेसरी होता है. सब्जेक्ट टेल्स अस हु और whom एंड द एक्शन डन इज द predicate. So बाकी का remaining part including the action done is our predicate. The manager has changed all of his staff recently. So the manager here is the subject, has changed all of his staff recently is the predicate here. The cat chased the rat और the cat chased the mouse. तो the cat जो है यहाँ पे वो आपका subject है and remaining part is the object. I am speaking to you or I am talking to him. So I is the subject and remaining part is the predicate here. टॉकिंग अबाउट सम फोनिक साउंड्स, क्योंकि हम बीच बीच में कुछ डिफरेंट चीजें डिस्कस करते रहेंगे जिससे मोनोटोनस ना हो हमारी वीडियो. सो फोनिक साउंड मतलब कि आप जिस वर्ड को, जिस लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसका क्या साउंड निकलता है, उसे हम बोलते हैं फोनिक साउंड. जैसे एफ इज फ, तो एफ ए टी फैट, एफ एल वाई फ्लाई, एफ ए आई आर फेयर, फैंसी, फैब्यूलस, फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव, कोई चीज आकर्षित करती है उसको हम बोलते हैं इट्स वेरी फैसिनेटिंग, इट्स वेरी अट्रैक्टिव. एच साउंड जो है वो हमें ह का देता है. एच गिव्स अस द साउंड ऑफ ह. हार्ट, हेयर, हैप्पीनेस, हिलेरियस, हम्बल, हैंडसम. अगर आपको बताना है कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ हैंडसम सैलरी और आई गेट अ हैंडसम सैलरी. तो सैलरी को हम हैंडसम से डिनोट करते हैं अगर वो अच्छी है तब. J gives us sound of j. Jaunty. Jaunty means cheerful और upbeat. Jazzed up means jeweled up, बहुत जिगल अप रहना, कलरफुल सा दिखना, चमकना, तड़कता भड़कता. सो ये सारे वर्ड्स है हिंदी में jazzed up के लिए. Jestful मतलब जोकिंग, एक तरीके से जो बहुत मजाकिया किस्म का इंसान हो, प्लेफुल हो. Jazzy means fancy, active और lively. तो म्यूजिक भी होता है jazzy, right? K gives us sound of क. तो अब K से आप मुझे डिफरेंट वर्ड्स बताइए कमेंट करके कि आपको कौन कौन से अच्छे वर्ड्स पता है रिलेटेड टू K. L जो है ल का साउंड देता है. सो लॉडेबल मतलब प्रेज वर्दी. प्रेज वर्दी मतलब किसी की तारीफ के लायक काम किया उसने. सो योर परफॉर्मेंस वाज लॉडेबल. सो लीनियंट का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट. नॉट स्ट्रिक्ट, somebody who is not strict is called lenient. अगर हम बात करें लैविटी की, तो लैविटी का मतलब होता है लाइट हार्टेड और ह्यूमरस एटीट्यूड, कि एकदम शांत सा, फनी सा उसका एटीट्यूड हो किसी का, उसको आप बोल सकते हैं लैविटी. लस्ट्रस मीन्स शाइनी और ब्राइट और रेडियंट. तो शाइनी, ब्राइट, कोई चीज बहुत चमकदार है उसको आप लस्ट्रस बोलेंगे. एम इज मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और गॉर्जियस और एक्स्ट्रावेगेंट. सो ये सारे ही सिनोनिम्स है एक दूसरे के जो आप यूज कर सकते हैं. कोई चीज बहुत ही सुंदर लग रही है, कोई इंसान आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो यू लुक मैग्निफिसेंट टुडे और यू लुक गॉर्जियस टुडे और यू लुक एक्स्ट्रावेगेंट टुडे. मार्वेलस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. योर परफॉर्मेंस वॉज मार्वेलस, कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था. इट वॉज स्प्लेंडेड. तो स्प्लेंडेड किसी की परफॉर्मेंस को प्रेस करने के लिए और प्रोग्रेस को प्रेस करने के लिए आप मार्वेलस वर्ड का यूज करते हैं. मैजेस्टिक मीन्स बीइंग इम्प्रेसिवली ब्यूटीफुल. कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर हो उसको हम मैजेस्टिक बोलेंगे. मेलो मतलब शांत और अनहरिड, जो चिंता नहीं हो किसी चीज की हमें.
N gives us the sound of न. Nimble, nimble का मतलब होता है quick, clever. Notorious मतलब infamous, कोई गलत काम के लिए फेमस है तो उसको बोलते हैं notorious. Nippy means cold or frosty and neoteric मतलब new, recent और modern. Neoteric मतलब new, recent और modern. You can repeat after me ताकि आपकी pronunciation की भी practice हो. Nimble, notorious, nippy, neoteric. तो आप इनको दोबारा से वीडियो को पॉज करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. होमोफोन्स, होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब साउंड. सो सेम साउंड जिनका आता है और स्पेलिंग अलग होती है उन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स. फॉर एग्जाम्पल चिली, CHILLY. तो ये जो चिली होता है इसका मतलब ठंड होता है एंड CHIII मतलब मिर्च. तो हम कंफ्यूज होते रहते हैं, अक्सर हम वाई लिख देते हैं मिर्च वाली स्पेलिंग में. सो ये डिफरेंस है. हियर वर्सेस योर, HERE मतलब यहाँ, HEAR मतलब सुनाई देना. तो इसमें हियर में HEAR यानी ईयर की स्पेलिंग आ रही है तो वो सुनने से रिलेटेड है. बीट वर्सेस बीट, इसका डिफरेंस आप मुझे बताएंगे कमेंट करके. Now we will move towards types of sentences. So subject predicate की अभी हमने प्रैक्टिस करी, हमने homophones की प्रैक्टिस करी, sounds की आप pronunciation पे काम कीजिए. पॉज द वीडियो एंड उसके बाद में आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ में, ताकि आपको अपनी pronunciation के बारे में पता चल सके, क्योंकि pronunciation एक important role play करता है, right? So moving forward to types of sentences now. We have four types of sentences. The first one is exclamatory sentence. So exclamatory sentence वो sentence होते हैं जिसमें strong emotion दिखाना हो. Wow, you look gorgeous today. और wow, it's such a beautiful day. How beautiful. तो इन सब में मेरा एक strong emotion दिख रहा है. Oh my God, that's a terrible thing. ठीक है, तो आप sad भी दिखा सकते हैं, आप happy दिखा सकते हैं, आप excited दिखा सकते हैं. Depends totally on you. Exclamatory sentences आपके emotions को दिखाता है and typically exclamation mark से end करता है. What a beautiful sunset. What a beautiful house. Ouch. Oh. तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो यानी ये कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं. दे मेक अ स्टेटमेंट और एंड दे एंड विद अ पीरियड, यानी फुल स्टॉप से खत्म होते हैं. फुल स्टॉप जो है वो आपका एक तरीके से पूर्ण विराम हो गया. The sun sets in the west. This is a fact. तो fact, data जो सारी चीजें रहती हैं वो आपका declarative sentences में आता है. Declarative sentences को ही हम assertive sentences भी बोल सकते हैं and ये दो टाइप के होते हैं, positive and negative. जो positive है वो obviously dogs are loyal animals, right? इसी को negative करना हो तो मैं not लगा दूंगी. Dogs are not loyal animals. The sun does not set in the west. I am not eating food. तो ये सारे मेरे नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे. इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन हो सकता है. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, क्लोज द डोर बिफोर यू लीव. तो ये एक कमांड है और इसमें हमेशा सब्जेक्ट यू ही रहता है, वो मेंशन नहीं होता है कई बार. सो दरवाजा बंद कर देना. अगर मैंने सिर्फ ये भी बोला क्लोज द डोर, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू एंड आस्किंग यू टू क्लोज द डोर. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप क्वेश्चंस पूछते हैं. WH फैमिलीज में यूजुअली आता है, नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा आगे आ जाएगा. सो आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, कि आज आप पार्टी में आ रहे हो. What is your favorite color or where are you going? What are you doing? What is your name? What are you speaking? What are you talking about? When did this happen? कि ये कब हुआ? Right? Is this your phone? तो ये अलग अलग क्वेश्चंस है जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. सो मेजरली वी हैव फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: एक्सक्लेमेटरी, डेक्लरेटिव, इंपैरेटिव एंड इंटरोगेटिव, राइट? इंपैरेटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट की बात करते हैं. हमने इस एग्जाम्पल की ऑलरेडी बात करी है. और ऑर्डर, रिक्वेस्ट की भी बात करते हैं, प्रोहिबिशन की भी बात करते हैं. ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो गो टू योर रूम, यानी अपने कमरे में जाओ. रिक्वेस्ट, प्लीज डू दिस, कृपया करके ये कर दो. एडवाइस, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, कि आपको सुबह हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए. सजेशन, ड्राइव स्लोली. प्रोहिबिशन, डोंट मेक अ नॉइस, कि शोर मत मचाओ. पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने बात करा था. पॉजिटिव में आपका देखेंगे नोट नहीं होता है एंड नेगेटिव में नोट आ जाता है. ये मेजर डिफरेंस है. बाकी जो आप वर्ब यूज करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, इट विल ऑलवेज बी द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा रहेगी. स्टैंड अप, गो टू योर रूम, प्लीज पास मी द फोन, गिव मी अ कॉल लेटर. गिव मी अ कॉल लेटर. स्टैंड अप
मतलब उठ जाओ, खड़े हो जाओ। सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। वेक अप मतलब उठ जाओ, राइट। गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। गो टू योर ऑफिस मतलब ऑफिस में जाओ। गो टू योर कैबिन, अपने कैबिन में जाओ। गो टू द किचन, किचन में जाओ। गो टू द बाथरूम, बाथरूम में जाओ। सो यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स हियर एंड चेंज करके आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्लीज पास मी द फोन, कि मुझे आप फोन दे दो कृपया करके। वहां पे आप फोन की जगह सॉल्ट भी बोल सकते हो, शुगर भी बोल सकते हो, प्लेट भी बोल सकते हो, लैपटॉप भी बोल सकते हो। प्लीज पास मी द लैपटॉप, प्लीज पास मी द फोन, प्लीज पास मी द टी शर्ट, प्लीज पास मी द माइक, राइट। सो वी हैव डिफरेंट सेंटेंसेस। गिव मी अ कॉल लेटर, कि मुझे बाद में फोन करना, और आई विल कॉल यू लेटर, यानी मैं आपको बाद में फोन करूंगा। What are the importance of sentences? So आपको मैंने बताया कि क्लैरिटी की बात होती है, कोहेरेंस की बात होती है। इफ यू आर टॉकिंग इफेक्टिवली, इफ यू आर टॉकिंग फ्लुएंटली, तो वहां क्या होता है, यू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड दैट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। सेंटेंसेस जो है वो आपके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ऑफ अ लैंग्वेज दैट अलाउज अस टू एक्सप्रेस आइडियाज। ये हमें आइडिया एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, थॉट्स एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। They help us to express emotions and information in a clear and organized manner. एक clear manner में, एक organized manner में हमें express करने के लिए sentences की जरूरत होती है। Here are the key points जो highlight करते हैं इनके significance को. So sentence gives us the clarity, gives our language a clarity and a coherence. ये हमारे thoughts और ideas को express करने में बहुत helpful होते हैं। हमारी राइटिंग स्किल्स को भी एनहांस करते हैं। इफ यू आर राइटिंग दिस सेंटेंस प्रॉपरली, तो वहां पे क्या होगा, अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में यूज कर रहे हैं, सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग द राइटिंग स्किल्स विल बी improved. You can form stories, you can write narratives और blogs, आप बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। आपका परसुएशन लेवल बढ़ जाएगा, आपका इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरे लोगों में बढ़ जाएगा। परसुएशन मतलब किसी को मना पाना किसी चीज के लिए। सो यू विल easily be able to communicate with others and persuade someone, अगर आप करना चाह रहे हैं तो। यू कैन कन्वे योर इमोशंस टू, अगर आप सेंटेंस को प्रॉपरली बोल रहे हैं, लाइक ओ माई गॉड, तो यहाँ पे मेरा शॉक्ड रिएक्शन था, ओ माई गॉड। सो यहाँ पे मेरा हैप्पी और रिएक्शन था इन अ फ्लर्टी वे, ओ माई गॉड, विद अ सैड वॉइस, तो लो टोन कर ली मैंने। तो वहां क्या पता चल रहा है कि ओ माई गॉड को आप कितने अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ओ, दिस इज अ वेरी टेरिबल थिंग दैट हैपेंड टू यू। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो आप देख रहे हैं कैसे मैं स्ट्रेस कर रही हूँ डिफरेंट वर्ड्स पे अपने इमोशंस दिखाने के लिए। सो यू कैन कन्वे योर इमोशंस टू। व्हाट्सएप पे जैसे आप लोग देखते हैं आजकल चैट में इमोशंस दिखते हैं, इमोजीज दिखती है टू शो योर इमोशन, राइट। इसी तरीके से सेंटेंसेस होते हैं टू शो आर इमोशन। वन ऑन वन में आप ज्यादा बेटर तरीके से कन्वे कर पाते हैं फेस टू फेस में, अगर आपके सामने कोई है तो। You can connect with us on our socials. Instagram and Facebook पे हमारा पेज है as Learn English with Ankur. You can like, share and subscribe. आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. So please do that, right? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो वीडियो की, ताकि उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी आपके साथ प्रैक्टिस कर सके एंड यू विल गेट अ लैंग्वेज पार्टनर फॉर योर प्रैक्टिस. थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.